सो हेलो गाइज़, आज मेरी बहन की शादी थी। मेरी बुआ की बेटी है, उसकी शादी थी। और हम लोग मथुरा आए हुए थे क्योंकि मथुरा में जहाँ से शादी हो रही थी, लड़की वाले मतलब हम लोग और लड़के वाले सब साथ में एक ही होटल में शादी का अरेंजमेंट हुआ था और वहीं से शादी हो रही थी। 3 दिन का फंक्शन था और सारे फंक्शन 3 दिन में निपटना था। तो आज हम लोग पहुँचे थे। हम लोग बाकी फंक्शन में तो नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ इसे पहुँचे। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे क्योंकि हम लोग अभी अभी जस्ट आए हुए थे। और ये मेरी बहन की बेटी है, तो वो खेल रही थी वो। और हाँ, आगे ड्राइवर ने कहा हट बदमाश। अरे वाह भाई, गुड गर्ल है, ये तो गुड गर्ल है। रिद्धि को नहीं कुछ आता क्या? रिद्धि तुमको क्या है? मेरा घर है पास। अरे रिद्धि, तुम एबीसीडी सुना दो सबको। एबीसीडी तुम भी सुना दो। हाँ चलो एबीसीडी सुनाओ। कौन बच्चा एबीसीडी सुनाएगा? चलो 1 2 3 सुना दो। बोलती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों की बुआ चाची लोग सब बैठी थी, सब रेडी हो रही थी क्योंकि सुबह हम लोग पहुँच गए थे और नीचे ब्रेकफास्ट लग चुका था, खाने जाना था। और दूसरी बात, यहाँ पर एक ही 2 दिन में सारे फंक्शन होने थे, इसलिए अभी हम लोग जो चीकट वगैरह होते हैं ना, मामा मामी लाते हैं, तो मम्मी लोग चिकट लाई थी, तो हम बुआ और सब कोई जाके बाहर चिकट लेने के लिए जा रहे थे। इसके बाद हम लोग रेडी हो गए सब कोई कि अब चलो बाहर चले। बिट्टू भी मेरी रेडी, बिट्टू तो मेरी आगे आगे भाग रही थी। और यहाँ पर सारे होटल में सब कोई एक एक रूम में था, सबके अपने अपने रूम थे, सब रूम के अंदर थे और सब निकल रहे थे धीरे धीरे। कोई रेडी हो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, सबके अपने अपने रूम में बिजी थे। और हम लोग जा रहे थे अपना ब्रेकफास्ट करने क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और अच्छा, इतना बड़ा होटल तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है खाने, कहाँ नहीं जाना, लेकिन हाँ बाद में पता चला कि यहाँ पर खाना खाना है। यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह सब था, बहुत ही बड़ा फंक्शन हुआ था। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने जो हल्दी वगैरह रस्म होती है ना, वो बहुत अच्छे से हुआ था। और मेरी बुआ लोग सब यहाँ ब्रेकफास्ट करने आई और यहाँ पर सब लोग खा रहे थे। शादी के फंक्शन में जब सब कोई आता है तो उसकी बात अलग ही होती है, साथ में बैठ के खाना, एंजॉय करना, हंसी मजाक करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी दीदी खाना खा रही। शक्कर किसमें डाल 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 ना होगी? बेचारे चाचा इतना कर रहे हैं, देख रहे हो? चाचा बेचारे इतना कर रहे हैं, देख लो बेचारे से। भैया कब काम आएंगे? और यहाँ मेरी बेटू कुछ नहीं खाने में लगी थी, सिर्फ बनाना वगैरह चाहे जो खा रही थी वही खाने में लगी थी। हम लोग सोच रहे थे कुछ खा ले, लेकिन ये खा ही नहीं रही थी, बस खा के उतर रही थी। और ये खाना खा चुके थे। के नानी और हम लोगों ने खाना खा लिया। फिर हम सोचे कि चलो अब चला जाए, बैठा जाए, देखा जाए कि आगे कौन सा रस्म है, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा तैयारी कर ले। और यहाँ पर मेरी बिट्टू इतना खुश थी कुछ कहना नहीं, वो खेलने में लगी थी बस। आरू, आरू किसका नाम है भाई? आरू, आरू किसका नाम है? आरू किसका नाम है? नाम क्या है? मौसी पूछ रही, बता दो तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? नहीं बोले कि आर्या और आरू। और इसके बाद ये बिट्टू वगैरह तो सब खेलने में लगी थी। और यहाँ से है छत से नीचे का व्यू। यहाँ पर लोग अपना स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जिसको नहाना है वो अपना जाके स्विमिंग पूल से नहा रहे थे। इसके बाद हम लोग सोचा चलो अब सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अब रूम का लॉक लगा के अपना जो है बाकी का फंक्शन देखा जाए। अगर दरबार करने में लग गए ना तो हम लोग फिर बाकी फंक्शन नहीं देख पाएंगे। तो हमने भाभी से कहा चलो चले भाभी, और नीचे फंक्शन देखा जाएगा। तो यहाँ से निकल लिया। और हमारी बिट्टू तो बस आर्या के साथ खेलने में लगी हुई थी कि आर्या मिल गई थी उसको। वैसे तो रोती, लेकिन आर्या मिल गई थी तो उसको कुछ और चीज़ों की चीज़ वही नहीं थी, बस उसी में खेलने में लगी थी। और हम लोग गौरी पूजन वगैरह जो होना था उसकी तैयारी कर रहे थे कि चलो चले वहाँ गौरी पूजन कर रहे, नहीं तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे, दरबार करने में लग जाएंगे। और यहाँ आ गए और मम्मी की भांजी बहू दोनों मजाक करने में लगी हुई थी।
कौनो काती झुमका उतारा कौनो काती मामी क्या कैसे वीडियो बन रहा है? वीडियो सबको वीडियो बनाओ, चलो सबको वीडियो बना दो। और ये है मेरी मम्मी। मैं और मेरी मम्मी यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे कि मम्मी कह रही थी कि आगे, मैं मम्मी से पूछ रही थी अब क्या होगा फंक्शन, अब क्या होगा, तो मम्मी मुझे समझा रही थी कि ऐसे ऐसे फंक्शन होगा इसके बाद, क्योंकि मैं फंक्शन ज़्यादातर भूल जाती हूँ ना कि कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, तो मम्मी बताती रहती है मुझे। और मेरी बिट्टू के लिए मम्मी झोले में सब सामान रखी थी खाने पीने का कि ये खाती रहेगी, क्योंकि वो खा नहीं रही थी, तो मेरी मम्मी बहुत इंतज़ाम करती रहती है। और यहाँ गौरी पूजन का इंतज़ाम हो रहा था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गौरी पूजन क्या बोलते हैं इसको मम्मी? सुहाग लिया जाता है और मामा कोई रस्म करता है, पता नहीं वो रस्म भी होना था यहाँ पर। मुझे रस्मों के नाम थोड़ा कम पता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह होता है। जो मतलब हाथ में देखिए गांठें लग रही हैं, ये फंक्शन हो रहा था। 7 गांठें लगाई जाती हैं, मतलब हम लोग क्या बहनें लगाती हैं 7 गांठें, मतलब ऐसा होता है। और ये देखिए अब मैं गांठ लगा रही हूँ, मुझे पूछना पड़ रहा था कि कितनी गांठें लगाई थी, कहती नहीं सब एक एक गांठ लगाएंगे, माँ होती है गांठ लगाए, क्योंकि यहाँ पर जो गांठ लगती है वो ससुराल। और किसी को बुलाओ या रिपीट कर देना, रिपीट कर दें। एक भाभी ये लगा देंगे, हम लगा देंगे, इसको लगा देंगे। 5 तो हो ही गया, 6 हो गई। हो गई। नहीं हो गई। यहाँ से लड़कों वालों की पूरी ये मतलब 2nd फ्लोर लड़कों वाले का था और शायद 3rd फ्लोर हम लोगों का था, ऐसा पूरा बटा हुआ था। लड़के वाले भी यहीं आए हुए थे और लड़की वाले भी यहीं के आए हुए थे। अच्छा, जो इस फंक्शन की मुझे ज़्यादा अच्छी बात लगी ये कि सारे मिल के फंक्शन कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम लोगों के यहाँ होता था कि लड़की वाले के यहाँ लड़के वाले घर से आते थे, तो यहाँ कम से कम सब साथ में रहते हैं ना, इसकी बात ही अलग होती है। और ये मेरी जो सिस्टर है वो गौरी पूजन के लिए जा रही थी। ये देखिए नीचे ढोल बज रहा है, सब बाहर जो है जाते हैं गौरी पूजन के लिए, तो वहाँ पर सुहाग लेने जाते हैं। गौरी पूजन हमारे यहाँ होता है, माता रानी से आशीर्वाद लेने जाया जाता है, तो सब जा रहे थे, मतलब ढोल बजते हैं उसके साथ जाते हैं। हर जगह का अपना अपना होता है। इसके बाद सुहाग लेके आ गई। अच्छा, सुहाग हमारे यहाँ जब लेते हैं तो जो लड़की होती है वो ओढ़े ही रहती है, अपना घूंघट हटाएगी नहीं। और इसके बाद फिर जो बाकी जो लड़कियां हैं, भाभियां हैं, वो सुहाग अपने से देती हैं, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो जब सब कोई आ गया, फिर इसके बाद आगे का फंक्शन हुआ। अच्छा, कन्यादान जो होता है ना, मामा मामी भी ले सकते, जिसको लेना होता है कन्यादान, कन्या दान कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी बुआ की 2 बेटियाँ थी, तो एक बेटी की कन्यादान मेरे चाचा चाची ने भी लिया है। और यहाँ पर वो भी चाचा चाची हैं, तो मम्मी मेरी बताती जा रही थी और मेरे चाचा चाची करते जा रहे थे जो भी फंक्शन में होता है। घी का हमारे यहाँ 5 बार गोल गोल घुमा जाता है, घी का धार लगाई जाती है। ये धार 5 बार लगाई जाती है और धार टूटना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे धार लगाओ तो टूटना नहीं चाहिए, लगातार गोल गोल 5 बार घुमा जाता है। तो जो मेरे चाचा चाची हैं वो ये फंक्शन कर रहे थे, मतलब ये कन्यादान का जो भी है, कन्या का जो पूजन होता है वो ले रहे थे और 5 बार घूम रहे थे।
मोरी बाहिनी सोहागिल जाए रानी के सोहाग हरिया पहना सोहाग मन दैया नाने दी तोरी बाहिनी कुंवारी राही जाए रानी के सोहाग अरे ठीक से बैठ जाओ। माथे में लगाओ, अपने मांग में लगा के लगाओ। ऐसे हाँ इनका बस वहीं से सिंदूर लगवाया हो जाओ तो बस जहाँ एक जगह जाओ हाँ हाँ बस ये तो बड़ा चाहती आज भारी है। चावल डालो, चावल चावल हाँ जा रहे आपकी बना दे। अच्छे से डांस वगैरह खूब किया और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्योंकि लग गया था सब खाना और सब बुला रहे थे खाना खाने के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलो खा लिया जाए खाना। फिर उसके बाद आज ही का सारा फंक्शन था ना, इसलिए जल्दी से रेडी भी होने जाना था क्योंकि एक ही दिन में तिलक भी था और बहुत से फंक्शन एक ही दिन में थे, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो खाना खा लें और सारे लोग खाने चले गए। यहीं पर लड़की वाले भी थे और यहीं पर लड़के वाले भी थे और मेरी मम्मी अपने दामाद की सेवा में लगी थी, खाना ले के आने में लगी थी। और ये देखिए लड़के वाले हैं, उनका फंक्शन हो रहा था, पता नहीं मुझे कौन सा इन लोगों का फंक्शन हो रहा था, लेकिन कुछ हो रहा था इन लोगों का। सब लोगों का अलग अलग रिवाज होता है ना, तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ ये खाना खा रहे थे, मेरी मम्मी इनको खाना खिलाने में लगी थी और रिद्धि तो खाना खा ही नहीं रही थी। अच्छा लेकिन शादियों में ना अच्छा बहुत लगता है, सब कोई बढ़िया मिलजुल के बैठ के खाना खाता है, उसकी बात ही अलग होती है। और इसके बाद हम लोग खाना खा के घर मतलब रूम जा रहे थे सब कुछ, क्योंकि खाना हो ही गया था
और यहाँ पर एक खेल रही थी। जितना मेरे ऐसा करे तू छत्तीस बना लूं तने। भैया इसको क्या हो गया यार? प्यारी लगा दें। हाँ। और इसके बाद हम लोग को चाचा चाची ने कहा कि तिलक चढ़ रहा है, चलो नीचे चलो। तो हम लोग नीचे आए और वाकई में यहाँ तिलक चढ़ रहा था। और जो मेरी बहन की ननद थी वो बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि आज ही बारात आनी थी तो वो पहले से ही तैयार हो गई थी। यहाँ पर तिलक बहुत अच्छे से हो रहा था। और इनके यहाँ बहन का कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पर नेंग लिया जाता है, तो वही बहन कर रही थी अपने भाई के आरती उतार के कुछ फंक्शन कर रही थी। और इसके बाद हम लोग सोचे कि यार तिलक होने के बाद हम लोगों को तुरंत रेडी होना है, क्योंकि सब तो रेडी थे, हम ही बचे थे रेडी होने के लिए। हम लोग बस उसी में बात करने के चक्कर में सबको ही मिल गया, तो इस समय बात करने के चक्कर में भूल ही गए कि हम लोगों को और रेडी भी होना है। और यहाँ पर तिलक हो गया, देखिए सब अच्छे से निपट गया। फिर हम लोग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बारात की तैयारी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बारात को तैयार होना है।